कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार दिया प्रियो। और ये समय मुझे और आपको इसलिए दिया गया है ताकि हम यहोवा का गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके, उसकी सराहना कर सके। और वो सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कल हमने अध्ययन में सीखा था यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आप जब यहोवा का धन्यवाद करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसका धन्यवाद करें। इसीलिए पवित्र शास्त्र में वचन में लिखा है हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कल का जो अध्ययन हमने सीखा उसके द्वारा आपको जरूर प्रभु ने आशीष दी होगी। कुछ लोगों के फोन कॉल्स मुझे आए, कुछ लिखित गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई है जहाँ पर लोगों ने कल के अध्ययन के द्वारा जो आशीष उन्होंने प्राप्त की उसके विषय में मुझे लिख कर भेजा है, मुझे फ़ोन पर गवाही दी है। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरता है। हालेलुया। अगर आपकी ग्रहण करने की क्षमता है तो परमेश्वर की आपको आशीष देने की क्षमता बहुत बड़ी है। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने इसी विषय की ओर, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। और अगर आप उस सर्वोत्तम समय की आशीषों को आने वाले दिनों में प्राप्त करना चाहते हैं या उस अद्भुत ऋतु जिसमें परमेश्वर आपके पत्तों को फैलाने वाला है, बढ़ाने वाला है और आपके पेड़ पर फलों को लादने वाला है, अगर आप उस समय की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस अध्ययन को सीखना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आप सब ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई लोग हैं, जब मैं इस वचन को बाइबल स्टडी के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं, आप लोग बहुत सारी बातें इसमें से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो बातें मुझे परमेश्वर ने आप तक पहुंचाने के लिए कही है उनको मैं पूरी आज्ञाकारिता के साथ आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर की करुणा आज हमारे जीवन पर बनी है ताकि हम इस अध्ययन को कर सकें। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को हम अपने पवित्र शास्त्र से निकाल कर उसको हम पढ़ेंगे और जो सामर्थ दिन प्रतिदिन प्रभु हमें वचन पढ़ने की देता है उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें। और इसीलिए आज जब हम वचन के अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं उससे पहले हम जिन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 27 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसके पहले 5 वचन। The book of Psalms chapter 27, the book of Proverbs, I'm so sorry, नीति वचन की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचन। The book of Proverbs chapter 27 verses 1 to 5। और मैं कल भी आपको बता चुका हूँ ये इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए ये वचन है और परमेश्वर ने हमें आज ये आशीष दी कि हम इन वचनों को पढ़ सके। हालेलुया। So let us open our Bible to the book of Proverbs chapter 27 verses 1 to 5 and the word says in the book of Proverbs chapter 27, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे परंतु तू आप न करना। दूसरे तुझे सराहे तो सराहे परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। ये परमेश्वर का वचन है। जितने भाई बहनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर बिना भूले हमारे मध्य में दिन प्रतिदिन आता है। आमीन। उसकी आंखें हमारी ओर रहती है, उसका ध्यान हमारी ओर रहता है। वो उसकी पल के नित हमें देखती रहती है, उसकी आंखें हमें देखती रहती है और उसकी पलकें हमें जांचती रहती है। ऐसा वचन में लिखा है। यहोवा का धन्यवाद दे प्रियो। यह हमारे लिए बड़े आशीष और गौरव की बात है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। 27 अध्याय का पहला वचन कहता है कल के दिन के विषय में तू डिंग मत मार। बड़ी बड़ी बातें मत कर। कल मैं ऐसा करने वाला हूं, कल मेरे जीवन में ये होने वाला है, कल ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा।
कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। कल के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तो ये कल के दिन की प्रभु बात नहीं कर रहा है पार्ट बी में। तू कल के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज के दिन में तेरे साथ क्या होने वाला है। और इसीलिए वचन हमें सिखाता है, बीते हुए अतीत से तुमको बाहर निकलना है। आने वाले कल की तू चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप ही कर लेगा, ऐसा वचन में लिखा है। तू आज की चिंता कर, और आज के दिन में हमको क्या करना है? आनंद मनाना है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। कल के दिन के विषय में डींगे मत मार। कल का दिन यहोवा लेकर आएगा, हम उसमें आनंदित होंगे, ऐसा नहीं लिखा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए प्रभु कहता है आज तेरे जीवन में क्या होगा तू उसके विषय में सोच, वर्तमान के विषय में सोच, कल की डींगे मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज के दिन में तेरे जीवन में क्या होने वाला है। आमीन। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, तू आप न करना, दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। ऐसे लोगों को आपने देखा है क्या? मैंने हजारों लोगों को देखा है, हजारों लोगों को। ये सेल्फी, इंस्टाग्राम, शत्रु बहुत चालाक है ना, अपने फोटो स्टेटस पर डालना, ये अलग अलग पोजेस लेके, ये वो, they want there are some people in the world, they want to be center of attraction, है ना, कि लोग हमें सराहना करें, हमें ये करें, वो करें, देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। परंतु जो लोग प्रभु के भय में रहते हैं वो इस बात को सीख ले, वो इस बात को जान ले। वचन में लिखा है, मैं नहीं कहता, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, तू अपने आप न करना, दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। हालेलुया। यू नीड टू बी अवेयर, बिकॉज शत्रु चालाक है। लेट अनदर प्रेज यू एंड नॉट योर ओन माउथ, अ स्ट्रेंजर एंड नॉट योर ओन लिप्स। आमीन। सचेत रहें, जागते रहें, शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। मूढ़ मतलब मूर्ख, और मूर्ख आदमी मूर्ख ही होता है, और हम सब मूर्ख लोगों से हमारे पाले पड़ते हैं। हालेलुया। कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में पाए जाते हैं, और लोग भी हमें कई बार कहते हैं बड़ा मूर्ख आदमी है, बड़ी मूर्ख भाई है, बड़ा मूर्ख बहन है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिएगा, बाइबल में लिखा है, अ स्टोन इज हेवी एंड सैंड इज वेटी, बट फूल्स प्रोवोकेशन इज हेवियर देन बोथ। आमीन। ये मूढ़ का क्रोध होता है ना, ये क्रोध में कुछ भी कर जाता है। आमीन। देखिए बाइबल में लिखा है, क्रोध करो परंतु पाप मत करो। आमीन। क्रोध सबको आता है, पर मूर्ख आदमी का क्रोध बहुत अधिक होता है, ऐसा लिखा है। सो ऐसे लोगों से क्या करना है? सचेत रहना है, बच कर रहना है। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? आमीन। Wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? जलन का सामना आप नहीं कर सकते, बाइबल में लिखा है, who can stand before jealousy? ऐसे लोगों से सचेत रहना। और ऐसे आपके आसपास बहुत लोग होंगे जो आपसे जलन रखते हैं, जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपके विरोध में बुरी बातें बोलते हैं, हमेशा लोगों को उकसाते हैं, वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। वचन कहता है ऐसे लोगों का इस पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता, और वो आपसे जलन रखते हैं, इसलिए आपको उनसे जलन नहीं रखना है। तो मुझे क्या करना है पास्टर साहब? आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और पांचवा वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हृदय के बहुत करीब है, खुली हुई डांट गुप्त रूप से, गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। खुली हुई डांट
गुप्त प्रेम से उत्तम है। देर आर सो मेनी पीपल, आई वॉज टॉकिंग टू द कपल यस्टरडे, मैं कल एक कपल से बात कर रहा था, हस्बैंड वाइफ से, विश्वासी है, और मैं उनसे इसी विषय में बात कर रहा था कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव। आमीन। अगर आपकी पत्नी को आप आई लव यू नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों को आप ये नहीं बोलेंगे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आप बोलोगे हमारा तो जीवन भर का संबंध है, क्या बोलना जरूरी है क्या, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, तुम्हारे लिए वो करता हूँ, नहीं, यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव। आमीन। यीशु मसीह ने कलवरी के बलिदान के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। खुली हुई डांट, गुप्त प्रेम नहीं चलता है। गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट, अगर आपके अपने कोई गलती कर दे तो आप उनको प्रेम के खातिर चुप रहकर उस अन्याय को उनके जीवन में देखने से भला है कि आप खुले रूप से उन्हें डांट दे, क्योंकि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने सिर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस पढ़े हुए वचनों के लिए जो सामर्थ हमने प्राप्त की, हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है, तू जीवित है, और परमेश्वर पिता तू सारे नामों से ऊपर है, क्योंकि तू परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज इन वचनों को पढ़ने के लिए तूने हमें सामर्थ दिया पिता, तूने हमें बल दिया प्रभु जी, और हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा तूने आज आशीष उंडेल दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं पिता। तू आ और हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण ले। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे कान, हमारे आंख, हमारे सारे इंद्रियों के ऊपर तू का पूर्ण नियंत्रण ले प्रभु जी। हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का, उन सारी उलझाने वाली बातों का, उन सारी उलझाने वाली वस्तुओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, समझने के लिए सहायता और मदद कर। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ वचन के अध्ययन के लिए आए हैं, और परमेश्वर, अगर आप तैयारी से आए हैं ना, तो आप आशीष को लेकर जाएंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। मैं कल वचन को अध्ययन कर रहा था अपने बाइबल स्टडी के समय में, और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कुछ बातों को फिर एक बार मेरे हृदय में इस अध्ययन के विषय में डाला, जो मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी गई है। एक्सक्यूज मी। कल हम कुछ अद्भुत बातों को सीख कर यहाँ से उठे थे, और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी थी, और मैंने कल आपको दो चॉइसेस दिए थे, और मैंने कहा था चुनाव आपका है। दैट नंबर 1, डू यू वांट टू होल्ड ऑन टू द हर्ट? आप अपने जीवन में उन अतीत के दुखों में बने रहना चाहते हैं, और डू यू वांट टू मूव टुवर्ड्स द बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ? हालेलुया। या फिर आप पिछला भूलकर, उन दुखों से आजादी पाकर, उन चिंताओं को पीछे छोड़कर आप उस मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग आशीषों से भरा हुआ है। हालेलुया। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आपको करना है। देखिए, मैंने कल आपसे कहा पिछले 5 या 6 दिन शायद हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं। अब तक 6 बार मैंने इस विषय पर बाइबल स्टडी आपको दी है, दैट द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि अब तक हमने सीखा कि अगर आप अपने जीवन में सर्वोत्तम समय की ओर, उत्तम आशीषों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो जो पहली बात आपको सीखनी है और समझकर अपने मन में डाल देनी है, वो ये है that your past is not greater than God's promises. हालेलुया। आपका अतीत परमेश्वर की वाचाओं से, उसकी शपथ से बढ़कर नहीं हो सकता है। आमीन। ये पहली बात, अगर आपको अपने जीवन में सर्वोत्तम ऋतु को देखना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो ये बात अपने जहन में डाल दीजिए, that your past is not greater than God's promises.
हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, जिसके विषय में मैं आज आपको बाइबल स्टडी के द्वारा सिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स द बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ विच इज ऑन द वे, देन you have to perceive God's presence in an unprecedented ways. Amen. फिर से बताता हूँ दूसरी बात, perceive God's presence in an unprecedented way. Amen. फिर से एक बार बोलता हूँ, perceive God's presence in an unprecedented way. अब आप कहेंगे पास साहब ये हमको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। अगर आप आपके जीवन में आने वाले समय में सर्वोत्तम रीति को देखना चाहते हैं तो आपको अद्भुत रूप से, अनोखे रूप से परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो या ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रियो कि आपका आने वाला जो समय है वो सर्वोत्तम समय आपको प्रभु नवाजे, तो उसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति को संसारिक तरीके से नहीं, अद्भुत और अनोखे तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आपको प्रभु की उपस्थिति की खोज करनी होगी। हालेलुया। इन अनदर वर्ड्स, you have got a hunger for the Lord in ways you never have before in your life. Amen. अगर आज आप इस अध्ययन को सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में आप सर्वोत्तम रीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे अच्छे दिन आएंगे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति की खोज इस तरीके से करनी होगी जैसे आपने आज के इस समय तक इतने वर्षों में कभी भी नहीं की है। हालेलुया। पिछला भूल जाना है और आज से अद्भुत और अनोखे तरीके से आपको परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करनी है, अगर आप अपने जीवन में सर्वोत्तम समय को देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज तक आप और मैं जिस शिद्दत के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, और अगर आप आने वाले समय में परमेश्वर को आपके जीवन में काम करता हुआ देखना चाहते हैं, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, देन with double strength you need to perceive him from right now. हालेलुया। देखिए, बीते दिनों में आप शिद्दत से प्रभु की उपस्थिति में बनते गए, बढ़ते गए। प्रभु ने आपके जीवन में अनगिनत उपकार किए, हजारों हजार गवाही आपको दी, लेकिन आज के इस समय से आने वाले समय में अगर आप इससे भी बेहतर आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर की खोज, उसके उपस्थिति की खोज को आपको दुगनी सामर्थ्य के साथ खोजना होगा। हालेलुया। देखिए, ये जो अध्ययन हम निर्गमन की पुस्तक से कर रहे हैं, यहाँ पर मूसा चिंतित है कि परमेश्वर ने उससे ये जरूर कह दिया है यहाँ पर कि तुम वाचा की देश की ओर बढ़ो, बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो सेड दैट आई वोंट बी एबल टू कम विथ यू विथ योर पीपल, और तेरी प्रजा के साथ तुम आगे बढ़ो, उस वाचा के देश की ओर बढ़ो, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, बिकॉज देयर आर सम स्टिफ नेक्ड पीपल। और अगर ये प्रजा के साथ जिन्होंने मूर्ति बनाई और जिन्होंने दंडवत किया और जिन्होंने ऐसा कर दिया, कुड़कुड़ाहट की, ये की, अगर मूसा मैं तेरे साथ, तेरी प्रजा के साथ आ जाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा, और इसीलिए मैं तुम्हारे आगे एक दूत को रखता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर, मूसा चिंतित है क्योंकि परमेश्वर 33 अध्याय के पहले वचन में जो हमने कल पढ़ा था उसमें प्रभु ने तो उसको कह दिया कि तुम आगे की ओर बढ़ो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये बड़े कठोर हृदय के लोग हैं, ये तेरी प्रजा बहुत कठोर हुई है। मैंने इनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, मैं इनको बंधुआई से आजाद किया, इनकी कठिन परिस्थितियों पर इनको विजय दिलाकर वाचा के देश की ओर अपने वायदे को पूरा करने के लिए लेकर जा रहा हूं, लेकिन ये इतने कठोर हृदय के लोग हैं, इतने अकड़े हुए लोग हैं कि अगर मैं तेरे साथ साथ और इनके साथ साथ आ जाऊंगा और फिर अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो पता नहीं मैं इनके साथ क्या कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका क्रोध 32वें अध्याय में हम अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। आमीन।
आज मुझ में और आप में से कई लोग हैं जिनको परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि तुम आगे की ओर बढ़ो, तुम्हारे लिए तो बेस्ट सीजन में दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे संग संग नहीं चलूंगा क्योंकि तुम बहुत कठोर हृदय के लोग हो। तुम मेरी बातों को मानते नहीं हो, मेरी बातों का आज्ञा पालन करते नहीं हो। और इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। लेट अस बी हम्बल एंड मीक बिफोर द लॉर्ड। आमेन। क्यों ना हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने जाए, इस इजराइल की प्रजा के समान नहीं जो स्टिफ नेक्ड पीपल थे, है ना, कड़क गर्दन लेकर चलते थे, किसी के आगे झुक नहीं रहे थे, परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे थे, मूसा के विरोध बड़बड़ा रहे थे, मूसा के विरोध गलत बातों को बोल रहे थे। परमेश्वर कहता है मूसा तू बढ़, मैं अपनी वाचा को जो अब्राहम इसाक याकूब से की थी मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ और मैं तुझे वाचा के देश में तेरी लोगों को लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा क्योंकि ये बहुत ही कठोर हृदय के लोग हैं। पता नहीं मैं इस बार क्या कर जाऊंगा अगर मैं क्रोधित हो गया तो, और इसीलिए मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा जो तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। लेकिन आगे जब आप इस अध्ययन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मूसा जो है वो परमेश्वर से बहस करने लगा और उसने प्रभु से कहा कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा पिता तो हम भी यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। आमीन। अर्थात मूसा उससे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तू हमारे साथ नहीं होगा तो हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और मूसा इस बात को अब जान चुका था कि उसको और इजरायलियों को हर पल हर क्षण परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको इस बात को दिन प्रतिदिन स्मरण रखना है कि मुझे और आपको परमेश्वर की हर पल हर क्षण जरूरत है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आज आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। यहाँ पर मूसा इस बात को समझ गया था और इसीलिए वो परमेश्वर से बहस करने लगा कि अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। और इसी वचन पर हमें गीत भी गाते हैं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, सिखाए वही मैं सीखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आमीन। मूसा इस बात को अब समझ चुका था कि अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ इतने स्टिफ नेक्ड लोग वहां पर थे, कठोर हृदय के और सीधी गर्दन में चलने वाले इतने लोग थे जो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। और उनका हश्र क्या हुआ वो हमने निर्गमन 32 में पढ़ लिया है। आमीन। अगर आज इस वचन को सुनने के बावजूद भी अगर आप और मैं नम्रता और दीनता का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है कदाचित रात को रोना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कोप से बचना चाहते हैं, उसके क्रोध से बचना चाहते हैं, लेट अस हम्बल बिफोर गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने रहे। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है, देखिए ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। स्टिफ नेक्ड लोग जो होते हैं ना, कठोर हृदय के, किसी की सुनते नहीं है, उनको अपना ही पूरा करना है। वो ना किसी के साथ मिंगलिंग मेल मिलाप करते हैं, ना किसी के साथ बैठते हैं। उनको कोई भी सजेशन आप दो वो अपनी तिरछी लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे। आप उनको अच्छा बताओ तो वो सुनेंगे नहीं, आप उनको वार्न करो तो भी वो सुनेंगे नहीं। आप उनको कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम ऐसा कर सकते, बोलेंगे नहीं ये कर सकते, वो ठीक नहीं है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे।
हालेलुया। आज हमारे मध्य में ऐसे कई लोग होंगे प्रियो, जो इस अध्ययन को करते समय इस बात को समझ गए होंगे दैट यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू सी योर वे थ्रू। हालेलुया। आप इतने होशियार भी नहीं हैं कि आप अपने मार्ग को स्वयं तैयार कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और अगर मेरी ये बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि आप अपने आप को इतने होशियार नहीं समझना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, आप अभी इतने होशियार नहीं हुए हैं। अगर आपको मेरी इस कही हुई बात से बुरा लग रहा है तो मैं आपको खातिर से कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा ये बात आपसे ही कह रहा है। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। जो जैसा है उससे बढ़कर अपने आप को न समझे, ये परमेश्वर का वचन है। अपने आप को होशियार मत समझिए कि आप सब कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का अधिकार ज्ञानवान और होशियारों के हाथ में नहीं, पृथ्वी का अधिकार नम्र लोगों के हाथ में दिया गया है। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया, आमीन। सो अगर आप होशियारी की बातें करते हैं तो आपको अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी ऑल द बर्डन्स ऑफ योर लाइफ, आमीन। आप अभी इतने ताकतवर और बलवान नहीं हुए कि आप अपने जीवन के हर एक बोझ को खुद के ताकत और बल के अनुसार ढो सकते हैं, आमीन। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, आमीन। भक्तों को कभी भूलता नहीं है, ऐसा प्रभु का वायदा है। लेकिन डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, डोंट थिंक दैट यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बर्डन्स ऑफ योर लाइफ। आप अभी इतने बलवान नहीं हुए कि आप खुद ही अपने जीवन के हर एक बोझ को उठा सके और आप आगे की ओर बढ़ सके, आमीन। You don't have enough money to buy your way out, you know। अगर आपके पास आज पृथ्वी में किसी के भी पास इतना धन नहीं है कि वो हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। समस्या से समाधान प्राप्त करना है, समस्या पर विजय को पाना है, तो मुझे और आपको, मेरे और आपके पिता यहोवा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर मूसा ने क्या कहा कि प्रभु मैं ये जान चुका हूँ कि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना के अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, अरे बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, राजा बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, पिता बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते चले। हाँ प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ परमेश्वर पिता। क्योंकि मूसा इस भेद को अब जान चुका था, इसलिए मूसा उससे कहता है कि अगर प्रभु तू आगे नहीं बढ़ेगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम भी यही ठहरे रहेंगे। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या आप परमेश्वर के आगे निकल गए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ इनसे कहा था तुम आगे निकलो, स्वर्गदूत तुम्हारी सहायता करेगा। क्या आप परमेश्वर की प्रतीक्षा में ठहरे रहते हैं या कई बार आप अपनी ताकत, अपने बल, बुद्धि, धन और ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ जाते हैं? आमीन। मूसा इस भेद को जान चुका था कि वो पिता के बगैर कुछ नहीं। आज परमेश्वर आपको ये प्रश्न के साथ मैं इस अध्ययन को समाप्त कर रहा हूँ, क्या आप परमेश्वर के बगैर कुछ कर सकते हैं?
ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। प्रभु वचन रोज दे रहा है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को आपके लिए पूरा करूँगा। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आज हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी है प्रियो, उस पर जरूर गौर करना, मनन करना, अध्ययन करना। आप अभी इतने होशियार नहीं हुए कि आप अपने बुद्धि, ज्ञान, ताकत, समझ और धन के द्वारा इस पृथ्वी के जीवन में कोई भी निर्णय में आप सक्सेस होंगे, जरूरी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु जी तूने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि राजा आज तूने हमें कुछ अद्भुत बातें बताई। जितनों ने ग्रहण की उन्हें आशीष दे राजा। इस समय हम अपने चारों ओर यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से मैं से खदेड़ते हैं राजा। जीवन की सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते, तेरे उपकारों को स्मरण करते, तेरा गुणानुवाद करते हैं। विनती को तूने स्वीकार किया, विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू एंड मे you test and see that the Lord is good. हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल इन दिनों में युद्ध में है और हमारा पूरा विश्वास है। मैं रोज इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे भी विनती करता हूँ रोज इजराइल के लिए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर का आना तय है। हालेलुया। इजराइल अपने सारे शत्रुओं पर भारी पड़ रहा है और सारे शत्रु को नेस्तो नाबूद करता है। इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें क्योंकि सारी सामर्थ स्वर्ग से उस देश पर उड़ेली जा रही है। हालेलुया। और प्रभु का वायदा है प्रियो, अगर यहोवा इजराइल के साथ है तो भला इजराइल का विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी मैडम राष्ट्रपति महिमा मंडल मैडम मुर्मू जी और अमित शाह जी के लिए और सारे सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए, ऊपर से लेकर नीचे के हर एक अधिकारी तक प्रार्थना करें जिनके हाथों में हमारे पिता ने, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने इस देश को, इस स्टेट को, इस राज्य को, इस कस्बे को, इस शहर को चलाने का अधिकार दिया है। प्रभु करे हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर गॉड फिल देम विथ राइट विजडम एंड राइट माइंड so that all the leadership of India may be the channel of blessing for this country. हालेलुया। परमेश्वर आपको भी बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।